नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं किस्सा सौतेली माँ। अगर आप किस्से कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपको यह किस्सा पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए किस्सा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गाँव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों में बड़ा प्रेम था। एक दिन बातों बातों में ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि वह बिना उसके खाना न खाए। अगर उसने ऐसा किया तो वह बकरी बन जाएगी। इसके जवाब में उसकी पत्नी ने भी उससे यही कहा कि वह भी उसके बिना खाना नहीं खाएगा, नहीं तो वह भी बकरा बन जाएगा। दोनों राजी हो गए। इस तरह काफ़ी दिन निकल गए और दोनों में से किसी ने अपना वायदा नहीं तोड़ा। दोनों एक दूसरे के साथ ही खाना खाते थे। ब्राह्मण के 2 बच्चे थे, एक सुंदर लड़की और एक सुंदर लड़का। एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने बच्चों को खाना देते समय खाने में से एक कौर खुद खाकर चख लिया। उस समय उसका पति वहाँ नहीं था। उसकी पत्नी तुरंत ही एक बकरी बन गई। शाम को जब वह ब्राह्मण घर आया तो उसने देखा कि एक बकरी उसके घर के चारों तरफ घूम रही है। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह तुरंत ही जान गया कि वह बकरी कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी प्यारी पत्नी ही है। उसने उसको अपने घर के आंगन में बांध दिया और उसकी बड़ी सावधानी से सेवा करने लगा। कुछ साल बाद उसने दूसरी शादी कर ली, पर उसकी दूसरी पत्नी उसकी पहली पत्नी के बच्चों के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह तो उनको खाना भी बहुत कम देती थी। वे बच्चे बेचारे बहुत परेशान रहने लगे। उनकी बकरी माँ उनकी शिकायतों को सुनती रहती, पर वह बेचारी कुछ कर नहीं सकती थी। उन बच्चों की माँ ने यह भी देखा कि उसके बच्चे दुबले पतले होते जा रहे हैं। इसलिए एक दिन उसने अपने बच्चों में से एक बच्चे को अपने पास बुलाया और उससे दूसरे बच्चे को भी यह बात बताने को कहा कि जब भी उनको भूख लगे तो एक डंडी से उसके सींगों में मारें। ऐसा करने से उसके सींगों में से खाना निकल आएगा और वे उसे खा लें। बच्चों ने ऐसा ही किया। अब जब भी उनको भूख लगती तो वे अपनी बकरी माँ के पास जाते, सींगों में डंडी मारते, सींगों से खाना निकलता और वे उसे खाकर अपना पेट भर लेते। इससे धीरे धीरे उनकी तंदुरुस्ती अच्छी होने लगी। पर यह तो सौतेली माँ की उम्मीदों के खिलाफ हो रहा था। उसके सौतेले बच्चे तो बजाय दुबले पतले होने के और ज़्यादा तंदुरुस्त होते जा रहे थे, जबकि वह खुद उन्हें बहुत कम खाना देती थी। वह उनको इतना तंदुरुस्त देखकर बहुत ही ताज्जुब में पड़ गई कि यह सब कैसे हो सकता है। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी ने एक आंख की बेटी को जन्म दिया। वह अपनी बेटी पर जान लुटाती थी और उसकी किसी भी ज़रूरत को तुरंत ही पूरा करने को तैयार रहती थी। कुछ दिनों बाद जब वह लड़की थोड़ी बड़ी हो गई, चलने फिरने लगी, बोलने चालने लगी, अच्छी तरह बात करने लगी, तो उसकी माँ उसको दूसरों बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर भेजने लगी। और तब उसने अपनी बेटी से कहा कि वह अपने बड़े भाई बहनों पर निगाह रखे कि वे कब और कैसे खाते पीते हैं। लड़की ने कहा ठीक है। वह लड़की उनके साथ सारे दिन रही और उसने वह सब कुछ देखा जो उनके साथ हुआ। यह सुनकर कि बकरी उसके सौतेले बच्चों को खाना दे रही है, वह दूसरी पत्नी बहुत गुस्सा हो गई। उसने तय कर लिया कि वह उस बकरी को जल्दी से जल्दी मरवा देगी। एक दिन उसने बहाना बनाया कि वह बहुत बीमार है और अपने इलाज के लिए एक हकीम को बुलवाया। उसने हकीम को रिश्वत दी और कहा कि वह उसके लिए दवा के तौर पर बकरी का मांस खाने के लिए बताए। उस हकीम ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण अपनी पत्नी की बीमारी के लिए बहुत चिंतित था और हालांकि वह बकरी को बिल्कुल मारना नहीं चाहता था, पर फिर भी वह अपनी दूसरी पत्नी को ठीक करने के लिए उस बकरी को मारने के लिए तैयार हो गया। पर यह सुनकर उसकी पहली पत्नी के छोटे छोटे बच्चे बहुत रोए। वे बहुत दुखी होकर अपनी बकरी माँ के पास गए और उसको जाकर सब हाल बताया। उनकी माँ ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, रो नहीं। जो ज़िंदगी में जी रही हूँ, ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। रो नहीं, मुझे तुम्हारे खाने को लेकर अब कोई दुख नहीं है, क्योंकि अगर तुम मेरा कहा मानोगे तो खाना तो तुमको मेरे मरने के बाद भी मिलता रहेगा।
मेरे मरने के बाद तुम लोग मेरी हड्डियाँ इकट्ठा कर लेना और उनको किसी ऐसी जगह पर दबा देना जहाँ उनको कोई ढूंढ न सके। उसके बाद जब भी तुमको भूख लगे तो तुम वहाँ आ जाना, तुमको वहाँ खाना मिल जाएगा। उस बकरी ने उनको यह सलाह बड़े समय से दे दी थी, क्योंकि जैसे ही उसने अपनी बात ख़त्म की और उसके बच्चे वहाँ से गए कि तभी एक कसाई अपना बड़ा सा चाकू लेकर वहाँ पहुँचा और उसने उस बकरी को हलाल कर दिया। उस बकरी के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर पकाया गया। ब्राह्मण की पत्नी ने उस बकरी के मांस को खाया। बच्चों ने बकरी की हड्डियाँ इकट्ठा की और उन हड्डियों का वही किया जो उनकी बकरी माँ ने उनसे करने के लिए कहा था। उन्होंने उसकी हड्डियाँ एक ऐसी जगह पर दबा दी जहाँ उन्हें कोई ढूंढ नहीं सकता था। अब जब भी उनको खाने की ज़रूरत होती तो वे वहाँ जाते और उन हड्डियों से खाना मांग लेते और उनको खाना मिल जाता। अब उनको फिर से खाना रोज़ और भरपूर मिलने लगा। अब वे भूखे नहीं रहते थे, उनकी तंदुरुस्ती फिर से अच्छी होती जा रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और पहली पत्नी के दोनों बच्चे बड़े हो गए। उनकी सौतेली माँ उन बच्चों पर बहुत अत्याचार करती रही और वे सब कुछ सहते हुए अपना समय व्यतीत करते रहे। एक दिन ब्राह्मण की पहली पत्नी की बेटी तालाब के किनारे बैठकर अपनी माँ को याद करके रोती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही कि उसे सौतेली माँ के अत्याचार से छुटकारा मिल जाए। जब रोकर थोड़ा शांत हुई तो तालाब के पानी में अपना चेहरा धोने लगी। तभी उसकी नाक की लौंग खुल गई और पानी में गिर गई। एक मछली पानी के साथ उसको भी पी गई। अब हुआ यह कि उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया और उस मछुआरे ने उस मछली को राजा के रसोइये को बेच दिया। रसोइये ने जब उस मछली को पकाने के लिए काटा तो उसको यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके अंदर से नाक की लौंग निकली। वह उसको लेकर राजा के पास गया तो राजा को भी उसमें रुचि हो गई। राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जिस किसी की भी नाक की लौंग खो गई हो वह उसको राजा से आकर ले जाए। कुछ ही दिनों में उस लड़की का भाई राजा के पास आया और बोला कि वह नाक की लौंग उसकी बहन की थी। उसकी यह नाक की लौंग उसका चेहरा धोते समय तालाब में गिर पड़ी थी। राजा ने उस लड़की को बुलवाया और जब राजा ने उस लड़की को देखा तो वह उसकी सुंदरता और उसके अच्छे व्यवहार को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने बेटे से उसकी शादी करा दी। इसके बाद लड़की ने अपने भाई को भी अपने पास बुला लिया और दोनों भाई बहनों को उस सौतेली माँ से छुटकारा मिल गया और वह सुखपूर्वक रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो, हमारा यह किस्सा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।